देखिए नया टॉपिक है, जिन्हें भी यूट्यूब के माध्यम से भी देख रहे हैं, ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, दीदारगंज की यक्ष यक्षिणी, जिसे हम चरण धारणी भी कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप चरण धारणी किसे कहते हैं? अगर आपने देख, लिख दीजिए एक बार, मैं उसको शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है ना। फिर ये पूरा और है हो जाता है, ये काला हो जाता है। देखिए ये चरण धारणी इसे बोला जाता है, चरण धारणी लिख लिया। या चाहे दीदारगंज, दीदारगंज, ये दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति है। देख, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यक्षिणी, ये यक्षिणी की है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी ये टॉपिक है। देखिए जो ये मूर्ति है ना, इस मूर्ति के हाथ में एक चवण, चवण का मतलब जानते हो, जैसे आपके घरों में या जो पूजा स्थल है, पूजा स्थल में आपने देखा होगा एक भगवानों को ऐसे वो लगाते हैं, पंखा जैसा लगाते हैं जिसमें बाल होते हैं, देखा है आपने? जी सर, गुरुद्वारे में करते हैं। हाँ, गुरुद्वारे में विशेष रूप से देखने में बड़ा सा होता है, उससे क्या करते हैं, ऐसे ऐसा करते हैं ना, करते हैं नहीं करते हैं? जी सर करते हैं, तो बेंच के ऊपर से। हाँ, तो इसी को चवण कहते हैं। देखिए अब ये चवण इसे बोलते हैं, चवण इससे जो हिलाते हैं तो इसे चवण कहते हैं। और चवण को किसने पकड़ा है? एक जो महिला है, महिला ने क्या पकड़ा है, इसको पकड़ के रखा है। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि चवण धारणी। एक महिला है, उसने चवण को पकड़ा है, तो उसने अपने ऊपर ऐसे कंधे में ऐसे रखा है, जैसे हनुमान जी मुद्गड़ को रखते हैं, तो ऐसे पकड़ के रखा है, तो इसे क्या कहा है, चवण धारणी। इसने चवण को धारण किया हुआ है। अब जो ये मूर्ति है ना, ये मूर्ति आपके 1917 में, लिख लीजिए 1917 में बिहार में, बिहार का एक गांव है दीदारगंज के गंगा तट से प्राप्त हुई है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो यक्ष यक्षिणी, दीदारगंज की यक्ष यक्षिणी जिसे हम चवण धारणी कहते हैं, इस मूर्ति को कब खोजा गया था, कब ये प्राप्त हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, जो ये मूर्ति मिली थी आपको 1917 में बिहार का एक गांव है दीदारगंज के गंगा तट के से ये प्राप्त हुई है। और ये मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 5.5 फीट, 5.5 फीट की ये मूर्ति है। अब लगा लीजिए 5.5 फीट, मेरी हाइट भी 5 फीट कुछ है, 5.5 का मैं भी नहीं हूं, तो लगा लीजिए मेरे से थोड़ा सा बड़ी ये होगी, आधा फीट ऊंचा ये होगी। तो कहने का मतलब है कि 5.5 फीट की ये है। और एक चौकी पर, चौकी किसे कहते हैं आपको पता है? चौकी किसे कहते हैं? मान लीजिए चौकी मतलब सपोर्ट टाइप में, एक चौका होगा, एक पत्थर का बना हुआ चौकी। चौकी ये मान लीजिए चौकी है, चौकी के ऊपर से मैंने इसको खड़ा कर दिया, देख ली, इसे मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, तो ये मान लीजिए चौकी पर इसे खड़ा करके रखा है, तो ये चौकी पर क्या है, ये खड़ी है। और कभी क्वेश्चन बनेगा जो ये मूर्ति है, ये मूर्ति किस पत्थर से बनी है? तो आपको पता नहीं, चुनार का एक बलुआ पत्थर आता है, बलुआ पत्थर होता है, उस बलुए पत्थर से ये बनी है। और जो ये मूर्ति बनी है विशेष रूप से किस काल में बनी है, कभी क्वेश्चन बनेगा, तो ये अगर आप देखोगे तो मौर्य काल की ये देन है। मौर्य काल में जिस प्रकार से मूर्तियों को निर्माण किया जाता था, जिस तकनीक से मूर्तियां बनाई जाती थी, और जिस तकनीक से मौर्य काल में जो मूर्तियां बनती थी उनको रगड़ा जाता था, उनमें पॉलिश या उसमें चमक लाई जाती थी, ये तकनीक खास तौर पर अगर आप देखोगे, इस जो मूर्ति बनी है, ये मूर्ति अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं जो महिला बनी है, ये महिला इतनी शानदार तरीके से बनाया गया है। चाहे उसका शरीर देखोगे, जबकि इसका शरीर अर्धनंग है, पूरे अर्धनंग, इसके जो वक्ष बनाए गए हैं उसमें इतनी बारीकी से कार्य किया गया है। और आप देखोगे, इसके कंधे देखोगे, इसके हाथ देखोगे, इसके चेहरे देखोगे, इसका सर देखोगे, इसका जोड़ा देखोगे, इसके कमर को देखोगे, इतनी प्यारी मूर्ति बनाई है। अगर आप देखोगे राष्ट्रीय संग्रहालय में ये खड़ी है मूर्ति, बहुत शानदार तरीके से इसे बनाया गया है। इससे संबंधित एक वीडियो मैंने YouTube में भी डाली हुई है, अगर आप वहां देखना चाहोगे इस मूर्ति को किस प्रकार से इससे संबंधित बनाई है, तो वहां पर भी आप देख सकते हो। कोशिश होगी मैं ग्रुप में भी इसे शेयर करूं। तो जो ये चमक इस मूर्ति में आप देखने को मिलेगी, तो वो जो खास तकनीक थी ना, वो खास तकनीक आपके मौर्य काल से ली हुई जो तकनीक थी, कहीं ना कहीं वहां से। अब जो ये मूर्ति है, इसके दाहिने हाथ में ये चवण उठाए हुए है, दाहिने हाथ के ऊपर से चवण पकड़ा हुआ है इसने, और
जो ये चरण उठाए, इसने जो चरण पकड़ के अपने हाथ से उठाए रखा है, तो इसी चरण को पकड़ने से इस मूर्ति का जो नाम रखा गया था चरण धारणी के रूप में, ये जो मूर्ति थी ये कहीं ना कहीं विश्व प्रसिद्ध ये मूर्ति रही। और इस मूर्ति में, कन्नप्रिय आपने माइक बंद करो, जो ये मूर्ति थी, इस मूर्ति में अगर बात करें, जो नारी है, जो इसमें जो महिला दर्शाई गई है, इस महिला का जो शरीर को बनाया गया है, इतना सुंदर तरीके से इसके शरीर को बनाया गया है, शायद मैं शब्दों में उसे बयान ना कर सकूं। कहीं ना कहीं एक आदर्श के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है उस टाइम के कलाकार। और उस टाइम के जो कलाकार थे, उन कलाकारों ने, जो शिल्पी रहे होंगे, उन्होंने इस महिला का जो लावण्यता है, इसमें जो मांसपेशियां बनाई गई हैं, इसमें सजीवता, कहीं ना कहीं सभी चीजों का, भाव भंगिमाओं का मिश्रण इस मूर्ति को हमें देखने को मिलता है। और इस मूर्ति में जो महिला का जो मुख बनाया गया है वो गोल मुखाकृति इसमें बनाए गए। होंठ पर इस मूर्ति की अगर देखोगे, कहीं ना कहीं मुस्कान है, हल्की सी मुस्कान आपको देखने को मिल जाती है। और इसका जो सर है, सर में बालों का जूड़ा बना हुआ है, और माला इसके गले में सुशोभित है। और माला जो बनाई हुई है, आप अगर देखोगे, जो माला बनाई गई है, महिला के जो स्तन होते हैं, स्तनों के बीच में इसमें बड़ा सा पेंडल इसमें लगाया हुआ है। और इसका जो हाथ है, दायां हाथ अगर आप देखोगे, ये दायां हाथ इसका टूटा हुआ है, एक हाथ दिखाया गया है और दूसरा हाथ इसका टूटा हुआ है। और कमर पर अगर देखोगे तो 5 कहीं ना कहीं मेखलियां करके कहीं ना कहीं उसमें आकृतियां बनाई गई हैं, लड़ियां टाइप की इसमें बनाई गई। और पैरों को अगर आप देखोगे, पैरों की जो मांसपेशियां बनाई गई हैं वो भारी भरकम अकड़े जकड़े वाली बनाई गई हैं। और जो ये मूर्ति वर्तमान समय में अगर क्वेश्चन बनेगा कि ये मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंतर्गत ये रखी गई है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो मूर्ति है, हाँ जो ये पटना संग्रहालय में, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, वही बता रहा था मैं, जो ये आप वर्तमान समय में अगर आप देखोगे जो ये मूर्ति रखी गई है, आप भ्रमण करोगे तो ये आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये मिल गई। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो ये मूर्ति है चौड़धारणी, ये जो मूर्ति है ये किस संग्रहालय की धरोहर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो किस संग्रहालय की धरोहर, ये जो संग्रहालय की धरोहर है, पटना संग्रहालय की क्या है धरोहर। पहले ये जो मूर्ति मिली थी इसको पटना संग्रहालय में रखी गई थी। पटना संग्रहालय के बाद इसको हस्तांतरण आपके राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में की गई थी। आप जो कह रहे हो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इसको एक धरोहर के रूप में माना जाता है। किसकी धरोहर है, ये आपकी पटना संग्रहालय की धरोहर है। समझ में आ गया सर? जी सर। ये आज का टॉपिक हम यहीं तक रहेगा। कल जो हमारा स्टार्ट रहेगा वो स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, स्तूप किसे कहते हैं, ठीक है? जी सर। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। जी सर। और जो ये मूर्ति और जो ये है ना, जो आपके सामने मैंने जो अभी चौड़धारणी के बारे में बात करी, तो मैं अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं ग्रुप में एक वीडियो शेयर करूंगा। चौड़धारणी हो गया, जो मैंने मृतिका देवी गए थे जो डांसिंग गर्ल पढ़ाया था, वो तमाम चीजों का एक विस्तृत वीडियो बनाई है। उस वीडियो को आप चेकआउट अवश्य करेगा। आपको जो पिक्चर है, पिक्चर के माध्यम से देखने में और सरलता रहेगी। अभी आपने पढ़ा है, ताजा ताजा है, उसको देखिएगा, बहुत कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है ना? जी सर।